श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाली है। कल की कथा में गुरुजी ने 3 बहुत ही खास और विशेष उपाय बताया है। गुरुजी की कथा अभी हरियाणा राज्य के सिरसा में राम नागरिया रोड तारा बाबा की कुटिया में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा चल रही है। 25 फरवरी को कथा का पहला दिन था और 2 मार्च तक ये कथा चलेगी। गुरु जी ने कल की कथा में एक बहुत ही विशेष उपाय बताया है। आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, आपके जीवन से जुड़ी कैसे भी कोई समस्या हो, इस उपाय को करने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए गुरु जी ने विशेष तरह से शिवलिंग पर जल समर्पित करने को कहा है। अगर आप इस तरह से शिवलिंग पर जल समर्पित कर देते हैं तो आपकी हर मनोकामना पर पूर्ण होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष का माह शुरू हो चुका है। फाल्गुन मास का माह बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। फाल्गुन मास का माह भगवान शिव को समर्पित माना गया है और इसी माह में महाशिवरात्रि भी पड़ती है और इस माह में सभी मांगलिक कार्य शुभ माना जाता है, जैसे शादी, विवाह, मुंडन आदि करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर इस माह में आप गृह प्रवेश करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। ये 3 उपाय बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी उपाय हैं। इन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य जरूर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन विशेष उपायों को कैसे करना है। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें ताकि इन उपायों को आप अच्छे से समझ सके और इन उपायों को करके अपनी सभी समस्याओं को दूर करके अपने जीवन को सुख में बना सकें। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी परिपूर्ण नहीं हो रही है, आपने बहुत उपाय भी कर लिया है, फिर भी आपकी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। आपकी कैसी भी कोई मनोकामना हो, चाहे वह मनोकामना धन से जुड़ी हो या आपके घर की सुख शांति से जुड़ी मनोकामना हो या आपकी नौकरी से जुड़ी मनोकामना हो या आपकी कर्ज से जुड़ी मनोकामना हो या आपका कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है, आपको कारोबार व्यापार में घाटा हो रहा है या आपको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, आपके घर में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो इस उपाय को करने से आपके घर में सदा सुख शांति बनी रहेगी। आप सभी की हर मनोकामना पर पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 बेलपत्र लेने हैं। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से कटे फटे भी ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें शिवजी को फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर एक बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी की जगह पर समर्पित कर देना है और दूसरी बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। दोनों बेलपत्र इस तरह से समर्पित करना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो और बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग से सटी हुई हो और फिर उस लोटे से माता अशोक सुंदरी को थोड़ा थोड़ा करके 5 बार जल समर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करें और फिर 5 बार आप शिवलिंग पर थोड़ा थोड़ा करके जल समर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करें और फिर जो कि आपकी मनोकामना है, वह मनोकामना महादेव से कह देनी है। आपकी मनोकामना बहुत जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। दूसरा जो यह उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। अगर आपके घर परिवार में किसी भी व्यक्ति को कोई रोग बीमारी है, यह आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार रहता है,
उस व्यक्ति का इलाज चल रहा है या कोई किसी व्यक्ति को कोई गंभीर रोग हो गया है जो रोग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को 2 से 3 महीने तक कर लेने से उस व्यक्ति का रोग दूर हो जाएगा। अगर किसी के पेट से जुड़ी कोई भी समस्या है, किसी के पेट में गांठ हो गई है या लिवर खराब हो गया है, यह आंतों में शरण हो गई है, शरीर से जुड़ी कैसी भी कोई बीमारी हो, अगर उस व्यक्ति का रोग ठीक नहीं हो रहा है, आपने बहुत अच्छे डॉक्टर को भी दिखा दिया है, फिर भी उस व्यक्ति का रोग नहीं ठीक हो रहा है, आपने बहुत पैसा भी खर्च कर दिया, तो इस उपाय को 2 से 3 महीने तक करना है और वह व्यक्ति बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से कटा फटा भी ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें शिवजी को फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं। और फिर इस बेलपत्र को शिवलिंग पर इस तरह से समर्पित करें कि बेलपत्र जो डंडी है वह आपके विपरीत हो और फिर उस लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर देना है। और फिर महादेव से उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर प्रार्थना करें और फिर इस बेलपत्र को लेकर महादेव से प्रार्थना करें और फिर इस बेलपत्र को ले लाकर उस रोगी व्यक्ति को इस बेलपत्र का आचमन करा दें। इस तरह से अगर आप यह उपाय 2 से 3 माह तक कर लेते हैं तो उस व्यक्ति का रोग ठीक हो जाएगा। अगर वह व्यक्ति स्वयं यह उपाय कर सकता है तो और भी शुभ लाभ प्राप्त होंगे। अगर चलने के लायक नहीं है तो घर का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर में पैसों की बहुत कमी रहती है, आपके घर में दरिद्रता बनी रहती है, आपके घर में गृह क्लेश लड़ाई झगड़े जैसी समस्याएं बनी ही रहती हैं, आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, आपके जीवन की कोई भी समस्या है, तो इस उपाय को करने से आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको 21 मसूर की दाल के दाने लेने हैं और आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है और फिर उस तांबे के लोटे में एक अक्षत का पूर्ण दाना डाल देना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी भी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर 21 मसूर की दाल को माता अशोक सुंदरी को समर्पित कर देना है और फिर उस लोटे से थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी को समर्पित करें और फिर पूरे जल को शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करना है और फिर महादेव से अपने घर की सुख शांति और कारोबार उन्नति के लिए प्रार्थना करें। ये 3 उपाय बहुत ही खास उपाय है। आप इन तीनों उपायों को किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आप इन 3 में से कोई भी एक उपाय करते हैं तो आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।